हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रृंगार बाय एनी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हार्ड जेल ओवरलेस हम कैसे करते हैं, ये कैसे आपके नेल को, वीक नेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको नेल्स को प्रिपेयर करना होता है, नेल प्रेप करना होता है। कैसे करते हैं नेल प्रेप? सबसे पहले आप क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई करोगे जिससे आपके क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाएं। क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई करके आप मसाज कर सकते हो नेल्स की, स्किन की। देन आप क्यूटिकल पुशर से आप अपने क्यूटिकल्स की डेड स्किन को पुश बैक करोगे। कोई भी जो नेल बेड पर, नेल सरफेस पर डेड स्किन है उसको रिमूव करोगे, मतलब पुश बैक करोगे। देन क्यूटिकल निपर से आप क्यूटिकल्स को कट करोगे। जो भी अभी हमने पुश बैक की हैं क्यूटिकल्स, उसको हम कट कैसे करेंगे? क्यूटिकल निपर से कट करेंगे। याद रखना, क्यूटिकल निपर को यूज़ करते टाइम बहुत जेंटली यूज़ करना है उसको। सिर्फ डेड स्किन को ही कट करना है, लिविंग स्किन नहीं कट करनी, वरना पेन हो सकता है, ब्लड निकल सकता है या इंजरी हो सकती है। क्यूटिकल को बहुत आराम से कट करना है जिससे आपका नेल एकदम क्लीन लुक दे, नेल अच्छे से प्रेप हो। आप देख सकते हो मैं काफ़ी आराम से क्यूटिकल्स को कट कर रही हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं चल रही है। और अब मैं नेल की सरफेस की शाइन को रिमूव करूँगी। अगर आपके ऑलरेडी पतले नेल्स हैं तो प्लीज़ ज़्यादा बफ़ मत करना, सिंपल नेल की शाइन को रिमूव करना होता है जिससे कोई भी जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग लास्ट चिपके रहे आपके नेल्स पर, इसलिए हम बफ़ करते हैं। काफ़ी आराम से बफ़ करना है आपको, नेल की शाइन को रिमूव करना है। फिर नेल की शाइन को रिमूव करने के बाद मैं नेल पैड पर एसीटोन लगाऊंगी और क्लीन करूंगी अपने नेल्स को। कोई भी जो नेल पार्टिकल है, डस्ट है, उसको अच्छे से रिमूव करूंगी अपने नेल की सरफेस से। देन मैं अप्लाई करूंगी, इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर का रोल होता है कोई भी मॉइस्चर या ऑयल को रिमूव करना। अगर आप इसको नहीं अप्लाई करोगे तो, अगर मॉइस्चर और ऑयल को रिमूव नहीं करेंगे तो ये कोई जेल एप्लीकेशन लॉन्ग लास्ट नहीं रह पाएगी, इसलिए मत करना स्किप डिहाइड्रेटर। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर प्रो बॉन्ड। इसको हम इसलिए अप्लाई करते हैं जिससे कोई भी जो प्रोडक्ट है, जेल है, वो अच्छे से चिपक सके हमारे नेल पर। इसको भी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। इसको हम कम अमाउंट में लगाते हैं प्राइमर को, और इसको ना थोड़ा सेट होने देते हैं अपने नेल्स पर। जैसे अभी मैंने अप्लाई किया, इसे मैं सेट होने दूंगी, एकदम से ही कोई एप्लीकेशन करने नहीं लग जाऊंगी, थोड़े सेकंड्स के लिए इसको सेट होने दूंगी। देन नेक्स्ट स्टेप पर जाऊंगी जो है बेस कोट। बेस कोट हम क्यों अप्लाई करते हैं? बेस कोट एक स्मूथ लेयर प्रोवाइड करता है, और बेस कोट ही है जिससे हार्ड जेल या बिल्डर जेल अच्छे से चिपक सकता है और लॉन्ग लास्ट रहता है। अगर आप बेस कोट नहीं लगाओगे ना तो जो जेल एप्लीकेशन आप करोगे वो उतर ही जाएगी, मतलब लॉन्ग लास्ट नहीं रहेगी ज़्यादा दिन तक। बेस कोट को आपको बिल्कुल पतली लेयर में लगाना है और हर एक कॉर्नर को कवर करना है। बेस कोट में यहाँ यूज़ कर रही हूँ बोल्ट बी का 6-in-1 नेल ग्लू जेल को। उसे एज अ बेस कोट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। आप शिल्स का भी यूज़ कर सकते हो। हर एक कॉर्नर कवर करना है जब आप बेस कोट अप्लाई करोगे अपने नेचुरल नेल पर, और इसको आपको क्योर करना है फॉर अबाउट 60 सेकेंड पूरा। क्योर करने के बाद आपको बेस कोट की स्टिकीनेस को नहीं रिमूव करना, उसके ऊपर ही हम हार्ड जेल के ओवरलेस करेंगे। अब हार्ड जेल के ओवरलेस हम कैसे करते हैं? हम थोड़ा सा हार्ड जेल की बीड लेंगे और उसको पतली पतली लेयर में अप्लाई करेंगे हर एक नेल पर, जिससे हमें एक नेचुरल नेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड मिले। आप देख रहे हो मैं बिल्कुल पतली लेयर अप्लाई कर रही हूँ हार्ड जेल की। आप पतली लेयर लगा के और भी हार्ड जेल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही लेयर लगाऊंगी हार्ड जेल की, थोड़ी सी मोटी लेयर लगाऊंगी जिससे थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिले नेचुरल नेल को। हर एक कॉर्नर कवर करना है आपको। नेचुरल नेल पर हर एक कॉर्नर पे हार्ड जेल अच्छे से लगना चाहिए, और हार्ड जेल थोड़ा थिक होता है तो इसे हमें मूव करवाना पड़ता है, ये अपने आप मूव नहीं होता। इसे आपको हर एक कॉर्नर पर मूव करवाना है, अच्छे से लगाना है, अप्लाई करना है। थोड़ा सा मोटे अमाउंट में लगाओगे आप हार्ड जेल को, पतले लगाओगे तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आपको लेना है हार्ड जेल ज़्यादा अमाउंट में, और उसको पतला पतला लगाना है आपको अपने नेचुरल नेल पर।
आप अपने अकॉर्डिंग और भी लगा सकते हो। अगर आपके ज़्यादा वीक नेल हैं तो आप 2 लेयर्स लगा सकते हो हार्ड जेल की। पहले एक लेयर लगाई, उसको क्योर किया, फिर आप दूसरी लेयर भी लगा सकते हो। अगर आपको हार्ड जेल की दूसरी एप्लीकेशन देखनी है जिसमें मैं सी कर्व नेल टिप के साथ कर रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में चेक कर सकते हो। अब एक बार मैंने क्योर कर दिया हार्ड जेल को, अब मैं इसकी स्टिकीनेस को रिमूव कर रही हूँ एसीटोन के साथ, और अब मैं एक थोड़ी सी प्रॉपर शेप प्रोवाइड करूँगी अपने नेल्स की, क्योंकि हार्ड जेल को मैंने क्योर कर दिया है। अब मुझे जेल पॉलिश लगानी है, तो इसलिए मैं फिर से बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ बेस कोट अप्लाई? जिससे मेरी जेल पॉलिश अच्छे से चिपक सके मेरे नेचुरल नेल पर। सो मैं बेस कोट इसलिए फिर से अप्लाई कर रही हूँ जिससे एक स्मूथ लेयर मिले और जो जेल पॉलिश है वो मेरे नेचुरल नेल पर चिपक सके। सो बेस कोट अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी देगा, एक स्मूथ लेयर भी देगा और जेल पॉलिश को लॉन्ग लास्ट चिपकाए रखेगा। बेस कोट को अच्छे से क्योर करूँगी अब मैं 60 सेकंड के लिए। देन अब बारी आ रही है, मैं अप्लाई कर रही हूँ शेयर पिंक कलर शिल्स का जेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। इसकी मैं बिल्कुल पतली लेयर लगाऊंगी शिल्स की, और मैं 2 नेल पेंट लगाऊंगी। सबसे पहले मैं शेयर पिंक लगाऊंगी, उसको क्योर करूँगी, और फिर मैं मिल्की वाइट शेड लगाऊंगी। सो आप कोई भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जेल पॉलिश लगा सकते हो। और जेल पॉलिश को आपको पतली लेयर में लगाना होता है। सबसे पहले पतली लेयर मैंने लगाई, अब मैं दूसरी लेयर लगा रही हूँ किसी और नेल पेंट की, जिससे एक सॉफ्ट लुक आए। ये मिल्की वाइट कलर है शिल्स का, इसे मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे एक सॉफ्ट लुक मिले मेरे नेचुरल नेल्स को। हर एक लेयर को आप क्योर करोगे अच्छे से यूवी एलईडी लैंप में फॉर अबाउट 60 सेकेंड। इसको भी अब मैं 60 सेकंड के लिए क्योर करूँगी। और जो अब लास्ट स्टेप होगा वो है टॉप कोट। टॉप कोट की आपको पतली लेयर लगानी होती है। टॉप कोट का रोल होता है एक ग्लॉसी लुक देना, एक लुक को अच्छे से कंप्लीट फिनिश करना। इसको भी आप क्योर करोगे 60 सेकंड के लिए। एंड आपको याद रखना है हार्ड जेल की रिमूवल हम फाइल ऑफ करके करते हैं, बफ करके रिमूव करते हैं, ये सॉक ऑफ नहीं होता। अगर आपको हार्ड जेल की और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक कर सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। बाय बाय।